तो सबसे पहली जो हम मशीन टारगेट करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। तो वो जब बूटअप की जाती है तो इस तरह से दिखाई देती है। तो अगर हम उसको बूटअप करने के बाद इस स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं, मतलब कि वो अच्छे से बूटअप हो चुकी है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, वो वर्चुअल मशीन करप्ट नहीं है, और उसके बाद फिर अपन इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने मेटास्प्लॉइटेबल को एज अ वर्चुअल मशीन डाला है, और अब मैं जाने वाला हूँ अपने अटैकिंग सिस्टम पे, और उसके अंदर ही अब मैं सारा काम करूँगा। मैं डायरेक्टली इस मशीन के साथ कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ अपने अटैकिंग सिस्टम पे, और मैं सारा का सारा काम अब इसी के अंदर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं उस मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे कोई भी काम अच्छे से कर पाऊँ, सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अब ये दोनों मशीन्स जो हैं, मेरी अटैकिंग वर्चुअल मशीन और जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन मैंने डाली है वर्चुअल मशीन, दोनों सेम नेटवर्क पे हैं। तो मुझे लेकिन उसका आईपी पता करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आईपी एड्रेस कमांड यूज़ करके मैं अपने सिस्टम के जो इंटरफेसेस हैं उनके आईपीस चेक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे जो इंटरफेस चाहिए, मैं जानता हूँ कि वो इथरनेट 0 है। इसी नेटवर्क पे मेरी जो टारगेट मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, वो भी लोकेटेड है। तो मेरी मशीन का आईपी ये है, और मुझे पता लगाना है कि मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन का क्या आईपी है। मैं कमांड यूज़ करूँगा, इसका नाम है नेट डिस्कवर। इसको चलाने के लिए मुझे यहाँ पे सूडो यूज़ करना होगा, सूडो नेट डिस्कवर। और मुझे यहाँ पे दो चीज़ें और इसको देनी होंगी। सबसे पहले तो मुझे उसको ये बताना होगा कि मुझे कौन से नेटवर्क इंटरफेस के लिए इसको चलाना है। तो -i ऑप्शन से मैं स्पेसिफाई करूँगा -i और इंटरफेस का नाम। तो इंटरफेस जो है उसका नाम है ETH0। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पे आईपी एड्रेस रेंज, कि किस आईपी एड्रेस रेंज में उसे रन करना है। अगर मैं यहाँ रेंज स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो वो जितनी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंजेस होती हैं सबको यहाँ पे चलाएगा, सब में एक एक आईपी चेक करेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा -r ऑप्शन के थ्रू, और रेंज जो है वो है 10.0.2.1, और मैं यहाँ पे इसको /16 वाली रेंज दे दूंगा। अब मैंने यहाँ सूडो यूज़ किया है तो वो पासवर्ड मांगेगा। अब मेरा जो नेटवर्क है 10.0.2.1, इसके लिए स्कैन ऑलरेडी हो चुका है और वो आगे बढ़ चुका है और नेटवर्क्स पे। तो इसलिए मैं स्कैन यहाँ पे ही कैंसिल करके इन्हीं रिजल्ट्स को लेके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे के नेटवर्क्स में कोई आईपी एक्टिव नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क था 10.0.2.1 वाला, इसके लिए हमें 4 आईपी एड्रेसेस मिले, और मेरी खुद की जो मशीन है अटैकिंग मशीन, ये वाली पारेट लिनक्स वाली जो मशीन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका आईपी यहाँ पे नहीं है। तो ये 4 आईपीज़ हैं।
इनमें से कोई एक आईपी हमारे टारगेट आईपी है, मेटास्प्लॉइटेबल वाली जो मशीन है उसका आईपी है। तो सबसे पहला जो आईपी होता है वो हमेशा गेटवे का आईपी होता है। गेटवे यानी कि वो डिवाइस जिसके थ्रू सारे मैसेजेस नेटवर्क से अंदर या बाहर आते हैं। जैसे अगर मेरे घर का एक नेटवर्क है तो वहाँ पे मेरा गेटवे होगा मेरा राउटर। आजकल सभी वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमारे जो वाईफाई राउटर होते हैं वही गेटवे होता है। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन का वर्चुअल नेटवर्क है तो उसका राउटर भी वर्चुअल है, गेटवे भी वर्चुअल है। ये जो पहला आईपी होता है ये हमेशा गेटवे के लिए होता है, तो ये तो मेरा टारगेट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो है मैक एड्रेस भी दिया हुआ है जो कि इन आईपीज़ के साथ एसोसिएटेड मैक एड्रेसेस हैं, वो भी यहाँ पे बताए उन्हें। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो पहले और दूसरे आईपीज़ के मैक एड्रेस एकदम सेम है। ये दोनों मैक एड्रेस एकदम सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा आईपी है ये भी सेम डिवाइस का है, तो उसी डिवाइस का कोई दूसरा नेटवर्क इंटरफेस है, तो ये भी कोई वर्चुअल जो नेटवर्क है उसमें से गेटवे का ही कोई दूसरा इंटरफेस है। तो ये दोनों तो मेरे टारगेट नहीं हो सकते। अब बचा ये बाकी दो आईपीज बचे मेरे पास, इनमें से कोई एक मेरा टारगेट होगा। तो अब ये पता लगाने के लिए कि इसमें से कौन सा आईपी मेरा टारगेट है, मैं यूज़ करूँगा एनमैप। एनमैप में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन वाला स्कैन यूज़ करूँगा, हाइफन कैपिटल ओ लगा के, जिससे कि ये पता चलता है कि सामने वाले सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 10.0.2.3 कॉमा 241, तो ये दोनों आईपीस के लिए मुझे स्कैन करना है और सूडो ऑप्शन लगा के तो ये स्कैन जो है हो चुका है पूरा। और जो पहला आईपी था 10.0.2.3 उसके लिए रिजल्ट मिला है कि ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, यानी कि कोई जवाब नहीं आया है उस आईपी से किसी भी पोर्ट पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता नहीं लग पाया है। तो एनमैप हमें ये नहीं बता सकता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। जबकि दूसरा जो आईपी था जो हमने स्कैन किया 10.0.2.241 उसके लिए हमारे पास कई सारे पोर्ट्स ओपन हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लियरली पता चल रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो इससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये वाला जो आईपी है ये कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है मेरे नेटवर्क पे, कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, कोई और डिवाइस है वर्चुअल बॉक्स की, और वो मेरा टारगेट नहीं है। तो मेरा टारगेट ये है और मैं इसका आईपी जान चुका हूँ और इस इंफॉर्मेशन को लेके अब मैं आगे बढ़ूँगा।